ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। आज हम आप लोगों का एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठ कर कैलाश में बैठे हुए थे। तब भगवान शिव जी उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आता है। हर पुरुष अपनी पत्नी के प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति के हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनको सेवा करता है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं। आप ही इस जगत के परम परमेश्वर हैं। आपसे कोई भी बात छुपा नहीं है। कृपा करें आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को शंकाओं को दूर करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आप सत्य कहते हैं। हर पुरुष पत्नी के मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है जिसे आज आपके सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में भगवान शिव कहते हैं। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के कुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते थे। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय का है जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश छाया में शांत हो देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है। यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि के आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बातों को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर उन्हें जब पता चला कि वह आश्रम महर्षि कर्ण का है, शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजन को इस बात की पुष्टि हुआ यह आश्रम उनके पूजनीय गुरु कर्ण का है। तब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए मुनीश्वर को आवाज लगाया। तभी उनकी समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आया जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि के तरह महाराज दुष्यंत का आदर करते हुए उस युवती ने उसका यथोचित स्वागत किया और महर्षि कर्ण की स्थिति के बारे में बताया। हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ स्वागत है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, शकुंतला ने महाराज दुष्यंत के पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया था। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उससे पूछ लिया, देवी आप कौन हैं? तब वह कन्या बोला, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोले, परंतु देवी, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुए? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने अभागी जीवन का
गाथा को स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राज श्री विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका का पुत्री हूँ। मेरा जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती पर भेज दिया। तभी ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ। किंतु न ही मेरे पिता ने पाला और न ही मेरी माता ने मेनका ने मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दे, इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और वन में अकेला छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, तभी ऋषि कर्म उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तब उन्होंने मुझे गोद ले लिया। ये राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षा करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इस कारण से मैं ऋषि कर्म की पुत्री बन गया। वहीं दूसरी ओर शकुंत पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षण करने के कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। महर्षि कर्ण ने मुझे यह कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनका असली पुत्री नहीं हूँ। मैंने भी उन्हें पिता ही मानता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे शकुंतला, आप एक क्षत्रिय कन्या हैं। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम किसी भी प्रकार का आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे प्रस्ताव को सुनकर शकुंतला अचंभित हुआ, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें प्रसन्न करने लगे थे। सब प्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को कर्ण की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप एक क्षत्रिय कन्या हो। आप धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषि कर्ण को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वह शकुंतला से बोले, हे प्रियतमा, मेरे कंधे पर हस्तिनापुर राज्य का जिम्मेवारी है। अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में दिव्य स्वर्ण मुद्रा दिया और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कर्ण अपनी यात्रा करके वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषि कर्ण भी अपने तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम में आते ही प्रसन्नता पूर्वक शकुंतला ने महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि कर्ण पहले बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कर्ण ने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसका अपना पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहता है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाता है। हर स्थिति में
अपने पति को साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कर्म ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्ण किया है, जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। महर्षि कर्म ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला को विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्य और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिए। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने निवेदन किया। शकुंतला भी थक चुका था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दिया और अपनी दासी प्रिय वंदा के साथ विश्राम करने लगी। जब शकुंतला सरोवर में पानी पीने गया था तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकाल कर गिर गया। वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर के एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गया, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभा से कहती रही, महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ। लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज से बाहर निकाल दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि शकुंतला से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाया, फिर भी उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से ऋषि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक मुनि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़े हो। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ, यह मेरा श्राप है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी वचनों को सुन महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर गए। और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा, राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुमको कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति वापस आएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उधर हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूल अपना राजपाट संभाल लेने में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन जिस मछली ने पानी पीते शकुंतला को अंगूठी को निगला था, वह एक मछुआरे के जाल में फंस गया और मछुआरे ने उसे काटा। उसे चमचमाती सोनी मिला। उस अंगूठी को देख मछुआरा बहुत खुश हुआ और वह दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के एक सोनार के पास पहुंच गया। सोनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सोनार ने जैसे ही इस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे महाराज दुष्यंत का नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाया था, जिसका कीमत कई ही ज्यादा था। और सोनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर महाराजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गया और उन्होंने मछुआरे से पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिला? तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित
तालाब के मछली के पेट से मिला। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करना होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवी शकुंतला को कई साल तक ढूंढने का कार्य शुरू हुआ, किंतु शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया और महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्य में भी भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वह तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि दधीचि के पास जाकर उनके हड्डियों से वज्र और अन्य कई अस्त्र प्राप्त किए, महाराज दुष्यंत ने इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना किया। फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन को दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वी लोक पर वापस अपने राज्य को भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजन अपने विमान में बैठकर राजा हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ा और वह पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, तो शकुंतला की सखियां पीछे से चिल्ला उठा और बोली, हे भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। आपकी इसी में भलाई है, इस बालक से दूर रहे, यही आपके लिए उचित है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था उसे उसी विष के कारण जलकर मर जाता था। फिर भी यह बातें सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उसी समय सभी सखियां आश्चर्यचकित हो गए कि भारत की भुजा में बंधे सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गया। सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपने गोद में लेंगे तब वह काला सांप पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखिया प्रसन्न होकर शकुंतला के पास गए और सारा वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। यह सुनकर शकुंतला दौड़कर आई और महाराज दुष्यंत के पास आया। वह शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत ने वो तुरंत पहचान लिया। तब पश्चात शकुंतला से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप अर्ष की आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भारत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहते हैं क्यों कोई पति अपनी प्रिय चीजों को बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह के तिथि। पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसलिए हे देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होता है तो उसे माफ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दिए हैं।
जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक समझदार और भावुक होती है। इसी श्राप का असर आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है। हे गौरी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखना चाहिए। हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे फिर सुख हो या दुख हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त पापों को और दुखों को हर लेता हूँ तथा मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति मिल जाता है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।